आप देखिए मेरी पालक गोश्त बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसको प्लेटर में डाल दिया है और साथ मैंने तंदूरी रोटियां ली हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगेंगी, खाने में ज़बरदस्त लगेंगी। इसके साथ तंदूरी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये देखिए, जब पालक गोश्त के ऊपर ये ऑयल नज़र आए तो समझिए कि आपकी पालक गोश्त बहुत ही अच्छी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में देगी पालक गोश्त बनाने लगी हूँ। मेरे पास बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी पालक है जो कि मैंने 1 किलो ली है और इसके साथ मैंने बकरे का गोश्त लिया है आधा किलो। बिल्कुल वही पालक बनेगी जो हम शादियों पे खाते हैं, मज़े मज़े की क्रीमी पालक होती है। आज मैं अपनी किचन में आपको इसके सारे के सारे टिप्स बताऊंगी कि ये पालक कैसे तैयार की जाती है। आपने मेरी रेसिपी स्किप किए बगैर देखनी है। आपको मैं इसकी बहुत सारे राज बताऊंगी कि देगी पालक में कौन से मसाले डालते हैं और ये किस तरीके से बनाई जाती है और इसका बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले मैं पालक को बॉईल करती हूँ। पालक की मैंने कटिंग करके ये देखिए इस तरह से इसके पत्ते उतार लेने हैं और साथ लाइट सा टंडल ज़रूर उतारना है। ये देखिए ज़्यादा, ये देखिए जिस तरह ये टंडल का भी एक जायका होता है। तो मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके अपने बर्तन में डाल लिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास पानी के साथ मैंने इसको बॉईल करना है। ज़्यादा बॉईल नहीं करते, ज़्यादा बॉईल करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम अपनी पालक को चेक करते हैं। इसको मैंने 5 मिनट ही बॉईल किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब मैं आपको पालक ग्राइंड करके दिखाती हूँ। इसको ग्राइंड किस तरीके से मैं करती हूँ। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, इसके साथ मैं पालक को पीस लेती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको दोरी बट्टे में और ब्लेंडर जग में भी पालक को पीस सकती हैं। तो हैंड ब्लेंडर के साथ बहुत ही अच्छी ये बन जाती है। पालक को मैंने पीस लिया है। इसको ज़्यादा नहीं पीसना, इसको मोटा मोटा ही पीसना है। अब मैं आपको गोश्त पका के दिखाती हूँ, फिर इसमें हम अपनी पालक डालेंगे। पतीली के नीचे मैंने आग जला ली है। अब मैंने पतीली में अपना गोश्त गलाना है। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं गोश्त को पतीली में गलाऊँगी। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया। मैंने अपनी पतीली में 2 गिलास पानी डालकर इसमें मैंने ये गोश्त को डाल देना है। अब इसमें मैं ये 1 कटी प्याज है ये डाल दूंगी। 2 टमाटर है, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, ये डाल देती है। 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। पेस्ट में मैंने सरसों का तेल डाल के तो फिर मैंने ये पेस्ट तैयार की हुई है। इस तरह हमारी जो पेस्ट है ना ख़राब नहीं होती। 3 सब्ज़ मिर्ची है, ये भी हम साथ ही इसमें डाल देंगे। अब इसमें ये मसाले जाएंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच सुरख मिर्च, ये मैं इसमें डालूंगी। अब इसके ऊपर मैंने ये ढक्कन लगाकर 25 मिनट गोश्त को अच्छे तरीके से गला लेना है। इसी रेसिपी के साथ आप चिकन पालक, बीफ पालक भी तैयार कर सकती है। जब 25 मिनट के बाद ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसमें पालक डालेंगे। माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है, हड्डी से बिल्कुल अलग हो गया। ये देखिए हड्डी अलग हो गई है और बोटी अलग हो गई। अब मैं इसमें आधा कप ऑयल डालूंगी और इसकी बहुत अच्छे तरीके से बनाई कर लूँगी। जब गोश्त की अच्छे तरीके से बनाई हो जाए, देखिए ऑयल ऊपर आ गया है गोश्त के ऊपर। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने फैल लिया है, आधी प्याली मेरे पास दही है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। दही डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी जो पालक है इसका कसालापन दूर होता है और पालक जो है ना बहुत मज़े की बनेगी। इसकी लुक भी अच्छी आएगी और गोश्त में भी बहुत अच्छा जायका आएगा। दही डालने से पालक का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा डार्क कलर की पालक नहीं बनेगी, क्रीमी सा इसका जायका आएगा जैसे क्रीम डाली हो। जब दही अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम ये अपनी पालक डालेंगे, जिसको मैंने पहले से ही पीस लिया हुआ है। अब पालक की हम बहुत अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भुनाई करेंगे। जब पालक के ऊपर ऑयल आ जाएगा तो समझे कि हमारी जो
पालक गोश्त है वो तैयार हो गई है। माशाल्लाह हमारी पालक गोश्त बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैं अपना ये होममेड गरम मसाला डालूंगी। ये मैंने घर में ही तैयार किया हुआ है। इसमें सारे के सारे मसाले डाल के ये मसाला तैयार किया जाता है। इसको हम गोश्त में, पालक में, दाल में, सब में डाल सकते हैं। इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, बादियानी खताई का फूल, सब के सब मसाले डाल के इसको तैयार किया गया है। तो आप मेरी रेसिपी से ये मसाला तैयार कर सकती हैं। देखिए, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये लास्ट में ही डालती हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो इसमें रच बच जाए। इसके ऊपर ऑयल आ गया है पालक के ऊपर। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और पालक जो है वो बिल्कुल पक गई है। इसको फ्राई हो गई है अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़े मज़े की हमारी पालक बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आज देखिए पालक की तो खुशबू किचन में इतनी अच्छी आ रही है। देखिए गोश्त बोटियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। इसके अंदर गोश्त में बनाई गई हो तो क्या ही बात है। किसका नहीं दिल करेगा खाने को। मेरी तो ये फेवरेट डिश है और मैं बहुत ही शौक़ से इसको बनाती हूँ। और हमारी फैमिली में बहुत ही मज़े मज़े के साथ तंदूरी रोटी के साथ इसको हम खाते हैं। ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आई है। आप देखिए मेरी पालक गोश्त बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसको प्लेटर में डाल दिया है और साथ मैंने तंदूरी रोटियां ली हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगेंगी, खाने में ज़बरदस्त लगेंगी। इसके साथ तंदूरी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये देखिए जब पालक गोश्त के ऊपर ये ऑयल नज़र आए तो समझिए कि आपकी पालक गोश्त बहुत ही अच्छी बनी है। ठीक है, अब आपने भी इसी रेसिपी के साथ अपने घर में देगी पालक गोश्त तैयार करना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।